Good afternoon, friends. Welcome to In Suvarna Best 2024-2025. ओके सो आज का हमारा सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसका हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, दैट इज परिभाषा शरीर. ओके, देखो परिभाषा शरीर से 80% चांसेस है एमसीक्यूज आने की आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ठीक है, ऐसे क्योंकि चांसेस है 20%. अगर उनको लगता है यूनिवर्सिटी वालों को कि एक और क्वेश्चन चाहिए तो वो इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन ऐसे क्यों आपको फॉर्म कर सकते हैं. चांसेस सिर्फ 20% है, वो भी आने के चांसेस नहीं है. 80% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है एमसीक्यूज यहाँ से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो चलो, तो इस चैप्टर को कुछ लिखने वाला तो हूँ नहीं. इस चैप्टर को लिख कर देने की कोई जरूरत नहीं कि आपको मैं ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा. मैं आपको रिवाइज करूंगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही. ठीक है, स्क्रीन के साइड में आपको देखेंगे जो मैं रिवाइज कराऊंगा. ठीक है, सो एनसाइजन के अनुसार कौन सी टॉपिक हमें कवर करने के आज लेक्चर में? कुर्चा, कंडरा, जाल, अस्थिसंघात, सीमंत, सेवनी, मांसरज, लसिका. बस इतने ही टॉपिक हमें कवर करने का है एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वन शॉट लेक्चर. पहले हम देखेंगे कुर्चा शरीर. ठीक है, पहले हम देखेंगे कुर्चा शरीर. कुर्चा देखेंगे पहले. व्याख्या आपको याद रखनी. कुर्चा मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि जो ब्रश जैसे जिसका आकार, जिसका शेप होता है ब्रश जैसा, जो ब्रश जैसा होता है. ठीक है, जिसमें आते हैं पेशी, स्नायु, धमनी, जिनका सन्निपात हो, उनके जो पेशी, स्नायु, धमनी सब जब साथ में आते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? कुर्चा कहा जाता है. ठीक है, संख्या कितनी होती है कुर्चा की? 6. संख्या याद रखना. ओके, संख्या से क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. कुर्चा की संख्या कितनी है? 6. स्थान कहाँ पे? 2 हाथों में, 2 पैरों में, एक ग्रीवा में और एक मेढ्र में होते हैं. मेढ्र में मूत्रेंद्रिय की जगह पर. ओके, आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसको हस्त एवं पाद प्रजनन तुलना किससे की गई है? पाल्मर एपोनेरियोसिस और पाल्मर प्लांटर एपोनेरियोसिस से इसके साथ इसके तुलना कर सकते हैं हम. ठीक है, मॉडर्न में. लेकिन मॉडर्न का ऐसे तुलना अगर नहीं पता चलेगा. ठीक है, पूछता कुछ हमसे नहीं पूछता है. संख्या, व्याख्यान, स्थान, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं. ओके, ये हो हमारे कुर्चा. कुर्चा के बाद हम देखते हैं कंडरा. ठीक है, कंडरा का श्लोक याद रखना, क्योंकि कंडरा के श्लोक डायरेक्टली पूछा जाता है इसमें एमसीक्यू में. दैट इज कंडरा महास्नायु वृत्तस्तु कंडरा. ये 2 श्लोक अच्छे से याद रखना. ठीक है, कंडरा मतलब रस्सी के सादृश्य गोल क्या आकार करते हैं? रस्सी के सादृश्य से गोल आकार कौन से होते हैं? कंडरा होते हैं, जिनकी संख्या होती है 16, जो और जिसमें 2 पैरों में 4, 2 हाथों में 4, ग्रीवा में 4, पुष्ट प्रदेश में 4. ऐसे कुल मिलाकर कितने होते हैं? संख्या 16. और कहाँ से होते हैं और मैंने बता दिया. इसके अटैचमेंट्स आप अगर पढ़ लो. ठीक है, इसके अटैचमेंट्स पूछा जाता नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना. ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, कार्य से क्या है? कंडरा कार्य क्या होता है? क्या है? अंकचून प्रसारण करना. ठीक है, मतलब स्नायुओं को संबंधित बांध कर रखना, ये कंडरा का काम होता है. ठीक है, तो जैसा टॉपिक हम देखते हैं इसमें, दैट इज जाल. ओके, कुर्चा हो गया, कंडरा हो गया, हम देखेंगे जाल. जाल में जड़ीदार रचना. संख्या 16, जिसमें मांस जाल 4 होते हैं, सीरा जाल 4, स्नायु 4 और अस्थि जाल 4 होते हैं. ठीक है, ओके. स्थान 16 जाल मणिबंध एवं गुल्फ में स्थित होते हैं. अब ऐसे मेन स्थान की अगर हम बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मणिबंध एवं गुल्फ में. ओके, जिसमें मणिबंध के स्थान पर 4, गुल्फ के स्थान पर 4. ओके, स्वरूप क्या है इसका? कि आपस में जुड़े तो इनमें छेद पाए जाते हैं. छेद देखने में मिलते हैं, मतलब पोर समय देखने में मिलते हैं इनके बीच में. ठीक है, मणिबंध और गुल्फ के स्थान पर बहुत सारे पेशियां, धमनियां, सिराई, वातनालियां, स्नायु तथा अस्थियां संरचनाएं होती हैं. फिर कार्य क्या इनका? मांस, सिरा जाल और अस्थि जाल तथा उनको बांधने कार्य करने वाला क्या होता है? कंजाल होता है. ठीक है, ये 4 जालों को बांधने का काम कौन करता है? जाली करता है, जालीदार रचना. ओके, फिर होता है अस्थि संघात. ओके, फिर हम देखते हैं अस्थि संघात. कुर्चा में देखा, कुर्चा की संख्या थी 6, कंडरा की 14, कंडरा की 16 और जाल की भी कितनी? 16. ठीक है, ये याद रखना, संख्या याद रखूंगा. मेन पॉइंट यहाँ पर, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट संख्या याद रखना. ठीक है, तो संख्या में ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. अस्थि संघात मतलब 2 या 2 से अधिक अस्थियों का समूह. अगर 2 या 2 से अधिक अस्थियों का समूह अगर हम देखने को मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अस्थि संघात बोलेंगे. स्थान संख्या कितने थे? 14. स्थान ये कहाँ पे होते हैं?
गुल्फ में 2, जानु में 2, वंशन में 2, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, त्रिक में 1 और शीर में 1, कुल 14 से संघात होते हैं। फिर हम देखते हैं सीमंत। सीमंत मैंने सीमा मतलब अस्थियों की संघात जिसके द्वारा सीमित है, तब अस्थियों की जो बॉर्डर्स होती है उसको भी बोलते हैं सीमंत। याद रखना कि अस्थियों की बॉर्डर को क्या बोलेंगे हम, सीमंत कहेंगे। ओके। संख्या 14, स्थान कापा में गुल्फ में 2, जानु में 2, वंशन में 2, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, त्रिक में और त्रिक में 1, ऐसे कुल 14 सीमंत बता गए। लेकिन आचार्य वाग्भट ने सीमंत की संख्या 18 बताई, जिसमें उन्होंने शीर प्रदेश में 5 सीमंत ऐड किया गया है। आचार्य वाग्भट ने कितने 18 बताए, जिसमें 5 उन्होंने कौन से सीमंत ऐड किया है, शीर प्रदेश में 5 सीमंत और ऐड कर चुके हैं। लेकिन आचार्य के अनुसार सीमंत कितने 14 है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेवनी की। सीमंत हो गया, सेवनी। अब सेवनी सबसे पहले क्या देखें, कुरुचा, फिर मिलेगा कंडरा, फिर जाल, फिर अस्थि संघात, फिर सीमंत। अब हम देखेंगे सेवनी। सेवनी की व्याख्या क्या है, सिलाई के द्वारा भाग सदृश्य सिलाई हुई रचना, सिलाई हुई जैसी रचना को देखते ही याद होने के लिए सेवनी है। ठीक है। संख्या 7, स्थान शीर में 5, जीवा में 1 और मेढर में 1, ये 7 होते हैं। सेवनी 7। महत्व क्या है, शल्य तंत्र में हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और आधुनिक की हम बात करते हैं फ्यूचर्स, आधुनिक और हम सेवनी को कंपेयर करें आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक मॉडर्न में, तो फ्यूचर्स बहुत सारे प्रकार के फ्यूचर्स हम बोल सकते हैं। फिर मांस रज्जु, जिसकी व्याख्या है जिसमें मांससूत्रों की रचना मोटी रस्सी के सादृश्य होती है। मांस रज्जु 4 होते हैं, जिसे पुष्टवंश के दोनों ओर 2 बाहरी तथा 2 अंदर की ओर। पुष्टवंश मीन्स वर्टिबल कॉलम, 2 वर्टिबल कॉलम के आउटर साइड में और 2 वर्टिबल कॉलम के इनर साइड में। ठीक है। कार्य क्या इनका, पेशियों को बांध के रखना। इनका कार्य क्या होता है, किसका, मांसरज्जु का कार्य क्या होता है, पेशियों को बांध कर रखना। ठीक है। इनकी संख्या होती है 4 होती है। फिर होता है लसिका। लसिका शरीर किसी भी रचना का बोध नहीं होता है, लसिका शरीर का एक जलीय अंश है। देखो एक जलीय अंश है, या लसिका अगर आप नहीं भी पढ़ते तो चलेगा, क्योंकि लसिका एक जलीय अंश, आपको बस रखना कि जलीय अंश है, इसका कोई अंश नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है। बस ये उदक नामक स्तर पर लसिका में देखने को मिलता है। ओके। जब आपको मैं कला पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको देखने को लसिका। ठीक है। सो हमने आज क्या देखा, वन शॉट सीरीज इतना ही था इस चैप्टर से। आपको मैंने जैसा जैसा पढ़ाया अभी मैंने आपको वैसे वैसे जैसा मैंने आपको अभी रिवाइज करा आपको वैसे ही याद रखने का है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यू ही बनने के चांसेस होते हैं। एमसीक्यू बहुत कम बहुत कम बहुत कम, 9 के बराबर। ठीक है। एमसीक्यू ही यहाँ से एमसीक्यू ही बनेंगे। मैंने जैसा आपको अभी रिवाइज करा है उसी टाइप में आपको माइंड में रिवाइज करके रखने का है। ठीक है। और उसी टाइप में आपको माइंड में रिवाइज करके रखने का है, और वहीं से आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है। कुर्चा की हमने क्या क्या देखा, कुर्चा देखा जो कितने होते 6 होते हैं। फिर मैंने देखा कंडरा जो कितने होते 16, देखा जाल कितने होते 16, अतिसंगत 14, सीमंत 14, सेवनी 7, मानसरज्जु 4 और लसिका का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। सो आज का जो हमारा वन शॉट सीरीज है सुवर्ण बैच का परिवार शरीर, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है बहुत इजी वे में। मैंने जैसे जैसे आपको रिवाइज करा आपको वैसे वैसे रिवाइज करके याद रखना है। वही उसी टाइप मतलब जैसे जैसे मैंने रिवाइज करा वहीं से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से 2 एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एमसीक्यू ही आते हैं। ठीक है। ओनली 2 एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी। ओके। वो भी कितने परसेंट चांसेस, 80%, मतलब कंपल्सरी आएंगे ही आएंगे एमसीक्यूज। और ऐसे के चांसेस बहुत कम। ठीक है। बहुत कम। ओके ना। सो अब यहाँ से मैं आपको यूनिवर्सल क्वेश्चन कौन से तो बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू वाला चैप्टर है। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपके यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर भी आप अस्थि संघात, ठीक है, कंडरा, और सीमंत, ये 3 टॉपिक अच्छे से करना। ठीक है। ये 3 टॉपिक आप अच्छे से करना ऐसे क्यों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर ऐसे क्यों आएगा तो ये 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन पर ऐसे क्यों आएगा, अगर आएगा तो, वरना आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बाकी आपको इस चैप्टर से आपको
टोटल पढ़ने का एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस चैप्टर से मैं बता सकता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ओके, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला चैप्टर है, ओके। सो थैंक यू।